डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 द रेस्पॉन्सिबल किंग का हिंदी में अनुवाद करेंगे। द रेस्पॉन्सिबल किंग, रेस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार और किंग मीन्स राजा, जिम्मेदार राजा या फिर उत्तरदायी राजा। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, देयर वाज ए किंग, एक राजा था, हु लिव्ड इन ए पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर। पैलेस मीन्स महल, बैंक मीन्स किनारा, जो कि एक नदी के किनारे एक महल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था, बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इर्रिस्पॉन्सिबल। इर्रिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार। वह दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग, पीपल मीन्स लोग, उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरेट, चैरेट मीन्स रथ, एवरी टाइम मीन्स प्रत्येक बार जब वह अपने रथ में बाहर जाता, ही यूज टू सी स्टोन एंड रविश लाइंग ऑन द रोड्स। वह अक्सर सड़कों पर पत्थर और कूड़ा करकट पड़ा हुआ देखता था। स्टोन्स मीन्स पत्थर और रविश मीन्स कूड़ा करकट। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, प्रत्येक बार वह अपनी नाव में जाता था या तैरता था। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, वह नदी को बहुत ही गंदी पाता था। एलास, दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। वाई आर माई पीपल सो इरेस्पॉन्सिबल, मेरी जनता इतनी गैर जिम्मेदार क्यों है। ही मॉन्ड, उसने आह भरी, मॉन्ड मीन्स आह भरी। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वे सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं। क्लीन मीन्स साफ करना। ही थॉट फॉर ए व्हाइल, उसने कुछ देर सोचा। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट टीच देम ए लेसन, मुझे उन्हें एक शिक्षा देनी चाहिए, मुझे उन्हें एक पाठ पढ़ाना चाहिए या फिर उन्हें मुझे एक शिक्षा देनी चाहिए। वन नाइट, एक रात को, ही टुक ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम, एक रात को उसने ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, एक सोने के सिक्कों का थैला लिया, विथ हिम अपने साथ, एंड वेंट टू द मेन रोड, और मुख्य सड़क पर गया, मुख्य मार्ग पर गया। हिज वजीर वाज आल्सो विथ हिम, उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सा ए पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, सामने से देखा, पिट मीन्स खड्डा, मिडिल मीन्स बीच में, उसने रोड के बीच में एक खड्डा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने सोने के सिक्के, गोल्ड मीन्स सोने, कॉइन्स मीन्स सिक्के, पुट मीन्स रख दिए, उसने सोने के सिक्के इसमें रख दिए। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विथ ए बिग स्टोन, देन मीन्स तब, वजीर मीन्स वजीर, कवर्ड मीन्स ढक दिया, और स्टोन मीन्स पत्थर। तब राजा और वजीर ने उस गड्ढे को एक पत्थर से ढक दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन ए मैन केम एलोंग द रोड इन हिज कार्ट, अगले दिन एक आदमी उसी रोड पर आया, इन हिज कार्ट, अपनी गाड़ी में, विथ वाज फुल ऑफ कोल, जो कि कोयले से भरी हुई थी। अगले दिन को एक आदमी उसी रोड पर आया अपनी गाड़ी लेकर, जो कि कोयले से भरी हुई थी। ही सा द बिग स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड, सामने से देखा, उसने एक बड़ा पत्थर रोड के बीच में देखा। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, किंतु उसने इसकी परवाह नहीं की। ही ड्रॉव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, उसने अपनी गाड़ी को पत्थर से बचाकर निकाल दिया। ड्रॉव मीन्स निकाल दिया, बढ़ा दिया। देन अनदर मैन केम एलोंग विथ ए फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स, देन मीन्स तब, अंदर मीन्स दूसरा, तब एक दूसरा आदमी आया, विथ ए फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स, उसके साथ भेड़ों और बकरियों का झुंड था। फ्लॉक मीन्स झुंड। तब एक दूसरा आदमी अपनी भेड़ों
और बकरियों के झुंड के साथ आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, पे अटेंशन ध्यान देना, आदमी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। एंड ड्रॉव इज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और अपने झुंड को उसने पत्थर के दूसरी तरफ को होकर निकाल दिया। एंड मैनी अदर पीपल आल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड, मैनी बहुत से, अदर मीन्स दूसरे, पीपल मीन्स लोग, आल्सो मीन्स भी, बहुत से दूसरे लोग भी गुजरे, पास्ट मीन्स गुजरे, बहुत से दूसरे लोग भी उसी रोड से गुजरे। बट ऑल ऑफ देम वर सो इरिस्पॉन्सिबल, इरिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर उत्तरदायित्व, किंतु वे सभी बहुत अधिक गैर जिम्मेदार थे। दैट दे डिड नॉट वोदर टू रिमूव द स्टोन, कि उन्होंने पत्थर को हटाने की चिंता नहीं की, वोदर मीन्स चिंता नहीं की। फाइनली अंत में द किंग called all the people of his kingdom, called all the people of his kingdom and said, तब राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया, कम आओ, लेट्स रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटाएं, फ्रॉम द रोड, आओ पत्थर को इस रोड से हटाएं। एंड पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट, पीपल वर स्टैंड मीन्स सन्न रह गए, लोग सन्न रह गए, टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट, टू सी द देख कर सोने के सिक्के गड्ढे में, दोबारा देख लें, लोग गड्ढे में सोने के सिक्के देखकर सन्न रह गए। वैन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने पत्थर को हटाया, पुनः देखते हैं, जब उन्होंने पत्थर को हटाया तो लोग गड्ढे में सोने के सिक्के देखकर सन्न रह गए। लुक देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, राजा कहते हैं देखो गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के थे, अंडर द स्टोन पत्थर के नीचे, देखो पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे। वट नो वन वदर्ड टू रिमूव द स्टोन, किंतु किसी ने भी पत्थर को उठाने की चिंता नहीं की। सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए कोई भी इन सोने के सिक्कों का अधिकारी नहीं है, या फिर डिजर्व मीन्स योग्य नहीं है, कोई भी इन सोने के सिक्कों का के योग्य नहीं है। हैड यू बीन रेस्पॉन्सिबल, यदि तुम जिम्मेदार नागरिक होते, एंड रिमूव द स्टोन, और पत्थर को उठाते, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, सोने के सिक्के तुम्हारे होते। द किंग सेड टू हिज पीपल, द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने अपनी जनता से कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, ये सोने के सिक्के मेरे महल को ले जाइए। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी टू, आफ्टर हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, हियरिंग मीन्स सुनने के, सुनना, आफ्टर मीन्स बाद में, दिस मीन्स ये सुनने के बाद, पीपल फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी टू, लोगों को शर्मिंदगी भी हुई और खेद भी हुआ और दुख भी हुआ। एंड प्रोमिस्ड टू बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और उन्होंने ये वादा किया कि वह अब जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हमने पूरा समाप्त कर दिया है। आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।